हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग मेरे बारे नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है विशाल गुप्ता। एंड इस साल दोस्तों मैंने IBPS PO क्लियर किया है 2023 का। अभी ज्वाइनिंग नहीं आया दोस्तों, बट कुछ दिन में ज्वाइनिंग आ जाएगा, मे बी इलेक्शन के बाद आए। एंड दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला है कि क्या टाइम टेबल हम फॉलो करते थे जिसके वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। एंड दोस्तों, मुझे जो बैंक मिला वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि टाइम टेबल का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपका प्रिपरेशन में। अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली आपका जो तैयारी होता है वो और लोगों से अच्छा होता है। एंड एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही होने वाला है कि हम कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते थे। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ बात करना है, मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं कि क्या टाइम टेबल हम अपना एग्ज़ाम के लिए फ़ॉलो करते थे। तो दोस्तों, हम कोशिश करते थे कि हम डेली का अपना टू डू लिस्ट बनाएं। ऑफ कोर्स दोस्तों, डेली का जो टू डू लिस्ट है वो हम डेली नहीं बना पाते थे, क्योंकि डेली का टू डू लिस्ट बना पाना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। बट हम ट्राई करते थे कि डेली का टू डू लिस्ट हम बनाएं। बाकी चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से हम अपना टू डू लिस्ट बनाते थे। तो दोस्तों, मेरा जो टारगेट रहता था वो रहता था 8 से 10 घंटा के आसपास मेरे को टू डू लिस्ट बनाने का, कि मतलब 8 से 10 घंटा हम पढ़ लें। अब ये जो दोस्तों हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि हम इस तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, ये जो टाइम टेबल है लगभग मेरा सेम रहता था। रात का 1 बजे तक हम पढ़ते थे। ठीक है, एंड मॉर्निंग का जो मेरा शेड्यूल रहता था वो लगभग 8 से 9 बजे हम उठते थे। ठीक है, तो कभी 8:30 उठ गए, कभी 9 उठ गए, कभी 9:30 हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना बजे सो रहे। कभी 1:30 बजे तक भी पढ़ते थे। तो इस तरीके से चेंज होते रहता था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसे ही हो, बट मोस्टली ऐसे ही रहता था। 8:30-9 बजे के आसपास हम उठ जाते थे एंड 1 बजे तक हम पढ़ते थे। जो टाइम टेबल है दोस्तों, लगभग आपका इसी घंटा के आसपास हम पढ़ते थे। ठीक है, कभी भी हम ऐसा नहीं कि 5 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं। 3 से 4 घंटा का हम पढ़ते थे, कभी 2 घंटा, कभी 1.5-2 घंटा, इस तरीके से होता था। आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से पढ़े। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि उससे दिमाग आपका थक जाता है एंड आपका प्रोडक्टिविटी स्लो होता है। भले आप कम पढ़िए, 7 से 8 घंटा पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आपको एक मैराथन दौड़ना है, ना कि आपको एक 100 मीटर का रेस दौड़ना है। जो तैयारी होता है वो एक मैराथन है एंड आपको उसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन पूरा अच्छा पढ़ लिए, 2 दिन पूरा अच्छा पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। आपको इसको लंबे समय तक पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना हो कि एक दिन आप पूरा एनर्जी डाल दें एंड दूसरे दिन आप बिल्कुल भी अच्छा तरीके से ना पढ़ें। तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हम पढ़ते क्या थे। ठीक है, अब और एक चीज़ दोस्तों हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे जो आपका तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का पर्सन होता है। ज़रूरी नहीं कि जो हम ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं वही रूटीन आप भी फॉलो कीजिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट आपका रूटीन 9 से 10, 8 घंटा के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 घंटा आप पढ़ रहे। कोशिश कीजिए कि 7-8 घंटा का रूटीन मिनिमम आप डेली लेके चले। अब हम रात में पढ़ते थे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रात में। ठीक है, तो आप हो सकता है सुबह उठ के आप पढ़े, आप मॉर्निंग पर्सन हो। ठीक है, हम तो नॉकटर्नल थे, मेरे को रात में पढ़ना बेहतर लगता था, तो हम रात में पढ़ते थे। अगर आपको दिन में मतलब सुबह उठ के पढ़ना पसंद है तो आप ज़रूर सुबह उठ के पढ़िए, बट एक टाइम ज़रूर पढ़िए, या तो रात में या तो सुबह उठकर। एक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए जो आप हमेशा ही पढ़ रहे हैं। मतलब चाहे आप कहीं घूमने जाए या कहीं भी, एक टाइम आपको हमेशा पढ़ना है। चाहे सुबह में पढ़े चाहे रात में पढ़े, एक टाइम फिक्स्ड है जब आप 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हैं। तो वो टाइम फिक्स्ड रखिएगा, चाहे रात हो या फिर हो सकता है वो मॉर्निंग हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हम पढ़ते क्या क्या थे। तो ये सारा चीज़ जो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ हम पढ़ते थे। ठीक है, अब ये चीज़ दोस्तों चेंज होता था। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम रहता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़, कौन सा एग्ज़ाम है मेरा सामने, प्री का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, इंटरव्यू है, तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री का नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेंस का भी कभी काल एग्ज़ाम रहता था, कभी काल इंटरव्यू भी रहता था। तो इंटरव्यू सामने है तो इंटरव्यू का ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम सामने है तो मेंस का फिर ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एंड फिर अगर मान लीजिए प्री का एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर प्री का क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सब ज़्यादा लगा रहे। तो ये चेंज होते रहता था कि ठीक है कि क्या एग्ज़ाम मेरा सामने है, बट मोस्टली जो है आपका ये सारा चीज़ हम पढ़ते थे। अब चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, मॉक टेस्ट जो है, आप कोशिश कीजिए कि जो मॉक टेस्ट होता है उसको आप रेगुलर बेसिस पे लगाइए। अगर आप प्री का एग्ज़ाम आपका सामने है या फिर अगर आपका प्री का एग्ज़ाम नज़दीक नहीं भी है तो भी आप अल्टरनेट 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए, ठीक है, प्री का हम बात कर रहे हैं। एंड उसको एनालिसिस कीजिए। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो आप रेगुलर बेसिस पे एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं डेली। अगर आपका मार्क्स कम है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और साथ ही साथ 2-3-4 दिन में एक एक मॉक टेस्ट लगाते जाइए। उस तरीके से आपको तैयारी अपना आगे लेके चलना है। एंड अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्लासेस कीजिए आप, ठीक है, क्लासेस आप जिस भी टीचर का करते हैं उनका क्लासेस कीजिए। मान लीजिए आप मैथ्स का कर रहे हैं तो आप मैथ्स के लिए आशीष अरोड़ा सर को कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा सर को का क्लास कर सकते हैं। अगर आप अभी बिगनियर हैं, अभी आप तैयारी स्टार्ट की है तो हम बात कर रहे हैं। अगर आपका तैयारी अच्छे लेवल पे हो गया है तो आप क्लासेस कम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बाद में तो आपका रीजनिंग का क्लास हम नहीं करते थे क्योंकि मेरे को आ गया था, कहीं ना कहीं पजल और ये सब सॉल्व होने लगा था। मैथ्स का, इंग्लिश का बीच बीच में हम क्लास करते थे। इंग्लिश का दोस्तों आप क्लास ज़रूर कीजिए, इंग्लिश का क्लास मेरे को बहुत हेल्प किया है, ठीक है, तो इंग्लिश का क्लास आप कीजिए जो भी टीचर से आप करते हैं। ग्रामर पढ़िए। अगर आपका सेक्शनल लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम एक प्री का मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, एंड मेरे को फील हो रहा है कि मेरा 2-3 मॉक टेस्ट से रीजनिंग सही नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं पजल, छोटा मोटा पजल गलत हो जा रहा है, नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करते थे कि हम रीजनिंग का सेक्शनल काफ़ी लगाते थे। सेक्शनल मतलब कि हम 3-3, 4-4, 5-5 सेक्शनल भी एक दिन में दिए हैं। मतलब रीजनिंग का, मैथ्स का तो एक टाइम पे हम डेली एक ठो देते थे क्योंकि मेरा मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहा था। पीओ में 15-20 मार्क्स से ज़्यादा उठ ही नहीं रहा था, तो 25 तक गया था मेरा। 25 से ज़्यादा हमको नहीं लगता, 27-28 भी गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया था। बहुत लोग होते थे जो 35-35 भी बना देते थे, लेकिन मेरा उतना नहीं हुआ था। बाकी जो दोस्तों आपका मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दिए एंड आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो गया और आपको फील हो रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट में वो इररिलेवेंट होते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप जब मॉक टेस्ट देंगे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वे से इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको आपका जो टीचर है वो ही बताता है, तो आप उस वे से ही बना सकते हैं। क्योंकि कन्वेंशनल मेथड आप अगर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड बैंकिंग का एग्ज़ाम में आपका टाइम कम लगना है, मतलब स्पीड आपका बहुत ज़रूरी है। तो वो मेथड आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप कोई भी ग्रुप, जैसे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप था, तो वहाँ पे हम भेज देते थे, तो वहाँ पे कोई ना कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देता था, तो फिर हम देख लेते थे, कोई कॉपी है तो नोट कर लेते थे, ठीक है, कि किस तरीके से बना है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एंड जब मेंस का एग्ज़ाम रहता था दोस्तों सामने, तो मेंस लेवल क्वेश्चन हम कोशिश करते थे कि सॉल्व करें, ठीक है। अभी मेंस लेवल क्वेश्चन मॉक टेस्ट से मिल जाता था, या कोई टीचर है जो मेंस का मैराथन कराया है या मेंस लेवल का क्लास कराया है, तो उसको हम देख लेते थे एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे देख के। वहीं से मेंस लेवल पजल कर लिए, मेंस लेवल क्वेश्चन कराए है सर तो उसको कर लिए। इस तरीके से हम पढ़ाई करते थे एंड ये जो था ये मेरा रूटीन था, ठीक है। एंड एक दिन पहले हम कोशिश करते थे कभी काल बना ले। टीचर जो थी हम लोगों की वो बोलती थी कि मतलब आप रूटीन ज़रूर बनाइए, तो कोशिश करते थे कि हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम हमेशा ही रूटीन बना के पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन पढ़ते थे फिर नहीं बन पाता था, फिर भूल जाते थे, तो ऐसा होता था। आपका बस है कि आपको कोशिश करते रहना। फिर दोस्तों करेंट अफेयर्स भी हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम हमेशा करंट अफेयर्स डेली किए हैं, नहीं।
कोशिश करते थे कि करंट अफेयर्स हो जाए, ठीक है। कभी कल क्लास छूट भी जाता था, कभी कर लेते थे, कभी थोड़ा मोड़ा PDF से पढ़ते थे। तो इस तरीके से करते रहते थे, छोड़ते नहीं थे। कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप पढ़ते रहे, करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहे। एंड PDF लास्ट में दोस्तों PDF काफ़ी हेल्प किया था मेरा, मतलब PDF से आप पढ़िए एंड उसमें आप टिक करके रखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आप पढ़ लिए है, मतलब तो वहाँ से दोस्तों थोड़ा हेल्प हुआ था मेरा याद रखने में। बट फिर भी दोस्तों जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो वहाँ पे कोई आता तो 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बना देता था। हम लोग 12-15 क्वेश्चन में भी डाउट है कि कौन सही है कौन गलत। तो ऐसा होगा आपके साथ भी कि आप लोग जितना भी पढ़ के जाए, ज़रूरी नहीं कि करंट अफेयर्स लग ही जाए आपका, ठीक है। बट आपको हार नहीं मानना है, लगे रहना है एंड जॉब हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, मेरे को भी बहुत बार लगता था कि नहीं हो पा रहा है, ये लोग कैसे 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, आपका कोई और सब्जेक्ट अच्छा होगा उन लोग से, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको बस पढ़ते रहना है। एवरेज से आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। बाकी यही था दोस्तों आज का वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपका हर चीज़ का रिप्लाई करें। इंस्टाग्राम पे भी जो लोग मैसेज करते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो